हाय गाइस, आई एम प्रवेश। इस वीडियो में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बुक्स के बारे में स्टूडेंट्स के माइंड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे कि क्या सही है। दूसरी चीज़, हम आपको कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड बुक्स के बारे में बताएंगे जो आप सीए फाइनल प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही कोई ऑथर भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर ऑथर यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स मैक्सिमम पास हों। इस वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग एक से ज़्यादा रिफ्रेशर सीए फाइनल्स में रेफ़र करते हैं। अब जब आप एक से ज़्यादा रिफ्रेशर फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना ही सिलेबस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर आप मुनीश भंडारी सर की लॉ बुक फॉलो करते हैं, उसके साथ आपने एक और ऑथर की फॉलो करने लग गए, तो प्रॉब्लम ये है कि आप वही कंसेप्ट बार बार पढ़ रहे हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भले ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन सीए फाइनल में एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है टाइम। और अगर आप ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट पे देंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। ये करने से ऐसा होगा कि आप बोथ ग्रुप्स एक साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। अगर आप बोथ ग्रुप्स एक साथ नहीं दे पाएंगे तो आप मिनिमम 2 अटेम्प्ट में सीए बनेंगे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आप एक ग्रुप देंगे, दूसरे अटेम्प्ट में आप सेकेंड ग्रुप देंगे। ये करने से हमारा प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। और एक बात बताइए दोस्तों, अगर सीए बनना ही है तो जो मज़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने में है वो मज़ा सेकेंड और थर्ड में एकदम भी नहीं है। तो हमको यही करना है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है, इसलिए एकदम भी एक से ज़्यादा रिफ्रेशर नहीं फॉलो करनी है। हम आपको इस वीडियो में लिंक्स देंगे उन बुक्स के जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और स्टूडेंट्स ने सबने अच्छा फीडबैक दिया है। वो बुक्स आप अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। बहुत स्टूडेंट्स बुक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो छोटी है, वो सोचते हैं कि उनका समराइज्ड बुक्स पढ़ने से ही सिलेबस हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीए फाइनल में कोई शॉर्टकट नहीं है सीए फाइनल क्रैक करने का। आपको मेहनत पूरी करनी है। और यहाँ पर अगर आप सोचेंगे आप स्मार्ट बनेंगे और आप बोलेंगे हम सिर्फ समरी नोट से पढ़ेंगे, तो मैं ये 100% आपको बोल रहा हूँ कि आप सीए फाइनल पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीए फाइनल पास करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट्स देख पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब सीए फाइनल क्लियर करने वाले क्या करते हैं, उनको उनकी कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आती है और वो प्रैक्टिस मैनुअल या आरटीपी से ये देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें आंसर करना है। उस फॉर्मेट में वो आंसर शीट में क्वेश्चन लिख देते हैं और उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट के लिए क्लासेस ली हुई है तो आपको रिफ्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उन क्लासेस के मटेरियल को फिनिश कर दिया है और आपको प्रैक्टिस के लिए रिफ्रेशर लेनी है तो प्लीज़ प्रैक्टिस मैनुअल से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मैनुअल में आपके सारे पास्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंस्टीट्यूट आपको अपडेट करके देता है अमेंडमेंट्स के हिसाब से। आप प्रैक्टिस मैनुअल से प्रैक्टिस करिए और इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एक से ज़्यादा ऑथर में प्लीज़ मत जाइए। तो आप कौन कौन सी बुक्स हमें रेफ़र करनी चाहिए अगर हमने अभी तक बुक्स नहीं ली है कोई सब्जेक्ट के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बुक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है पादुका पब्लिकेशंस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली बुक, जो कि जी शेखर सर ने लिखी है। एसएफएम में डॉक्टर जे.बी. गुप्ता की बुक, ऑडिट में पंकज सर की बुक, लॉ में मुनीश भंडारी सर की बुक, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पादुका पब्लिकेशंस की बुक, इसका में आप ले सकते हैं मनीष वेलेचा सर की बुक। डीटी में आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको विनोद गुप्ता सर की बुक लेनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई और टीचर से ट्यूशन्स ली है तब भी आप विनोद गुप्ता सर की समरी मॉड्यूल ज़रूर लीजिए।
क्योंकि विनोद गुप्ता सर की समरी मॉड्यूल जिस हिसाब से बनाई गई हैं वैसे मैंने आज तक कोई भी ऑथर की बुक नहीं देखी उतनी कॉम्प्रिहेंसिव और उतनी इजी टू अंडरस्टैंड। आईडीटी के लिए योगेंद्र भांगर सर की बुक आप लीजिए। एक और डाउट जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो ये होता है कि ऑथर्स की हैंड बुक्स भी आती है जिनमें वही सिलेबस होता है लेकिन टैबुलर और समराइज्ड फॉर्म में रहता है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैंने जो आपको बोला ही कि समरी या समराइज्ड बुक पढ़ के या छोटी बुक्स पढ़ के आप सीए फाइनल नहीं क्लियर कर सकते। अब आपको क्या करना है, हैंडबुक्स ऑथर्स की बहुत अच्छी है, वो आपको रिवीजन में मदद करती है। हैंडबुक्स आर फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन में मत लीजिए उनको। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है मेन बुक से, जो ऑथर की कोर बुक है उससे आपने पढ़ लिया, फिर आप हैंड बुक्स और समरी बुक्स ले लीजिए। अगर आपको समरी बुक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप खुद की समरी नोट्स बनाइए। समरी नोट्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, और इस हिसाब से आप वो सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करिए। तो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो ऑन बुक्स फॉर सीए फाइनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। Please subscribe to my channel for more such informative videos on Chartered Accountancy Final Course. Thank you so much.